हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कर रही हूँ अपने घर का थोड़ा सा बहुत काम, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बेडशीट चेंज कर रही थी, फिर मुझे आया कि चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं, तो चलिए कर लेते हैं अपने घर की थोड़ी सफाई और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एक्चुअली कल रात को बहुत लेट सोए थे, तो आज बहुत लेट जागे भी हैं। 3 बज गए थे कल सोते सोते, तो बहुत लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लेते हैं। अभी 11:30 बज गए हैं। फटाफट काम खत्म करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, देखते हैं क्या बनाती हूँ आज। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी काम खत्म। जब भी मैं बेडशीट लगाती हूँ तो सबसे पहले चारों ओर इस तरीके से नोट लगा लेती हूँ, ताकि पूरी बेडशीट निकले नहीं, पूरी बेडशीट एक साथ रहे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बिछ जाती है। और कॉटन की बेडशीट को मैं बिछाने के बाद एक बार प्रेस भी कर लेती हूँ, ताकि वो ख़राब ना दिखे। तो चलिए लगा लेते हैं फटाफट बेडशीट और फिर सब कुछ जचा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं अच्छा खासा पसीना आ गया है मुझे, और मैंने भी बेड सेट कर लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बेड का लुक कैसा आ रहा है गाइस। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि बेड का लुक कैसा आ रहा है। पर बहुत अच्छी धूप आती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप आती है। खिड़की से डायरेक्ट सन है, बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है कमरे में। मैंने कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है, मैंने शॉवर भी नहीं लिया है, तो मैं सारा काम खत्म करके ही नहाऊंगी आज। और आज ना तक्ष को किसी फ्रेंड के बर्थडे पे भी जाना है, तो वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी बाद में। तो चलिए दिखाती हूँ, मैंने अपना बेड लगा लिया, कैसा लग रहा है ये। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और तक्ष को बहुत जोर की भूख लगी थी और अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे बहुत सारा काम करना था गाइस। तो मैंने तक्ष के लिए मैगी बना दी है, सिंपल सी मैगी बनाई है। और ये पतंजलि की आटा मैगी है। मैं मैदा मैगी कम बनाती हूँ, आपको पता ही है, जो मैं मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं मैदा मैगी कम बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैदा जितना कम देना उतना अच्छा है। क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के साथ हो। मैं बहुत खाती थी मैगी वगैरह, और फिर उसके बाद मुझे थायराइड वगैरह हो गया। तो इससे मुझे पता चला कि इससे मुझे आइडिया लग गया कि ज़्यादा चीज़ें ऐसी देना बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और पीछे तो ये धुल के आए हैं अभी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इसको। अभी मैंने धोए हैं, अभी मैंने तो चलिए तक्ष को पहले मैगी खिला देते हैं, क्योंकि अपना काम तो होता रहेगा, बच्चों को भूखा रखना अच्छा नहीं होता है। सुबह तक्ष को एक एप्पल दे दिया था, अब मैगी खिला रही हूँ, फिर अच्छे से खाना बनाऊँगी उसके लिए। तो खाने में देखते मैं क्या बनाती हूँ। चलिए तो चलते हैं। और पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत सीरियसली बहुत गर्मी है गाइस। बारिश हो रही है फिर गर्मी हो जा रही है, बारिश हो रही है फिर गर्मी हो जा रही है। मैं सोच रही हूँ इतनी बारिश के पास इतनी गर्मी। तो यहाँ पर तक्ष की मैगी तैयार हो गई है, और अब मैं तक्ष को डालूंगी मैगी इसकी प्लेट में। तो चलिए खिला लेते हैं तक्ष को मैगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और तो यहाँ मैंने तक्ष की प्लेटिंग कर ली है, निकाल ली है मैगी। मॉर्निंग में उसने एक एप्पल खाया था, और बस उसके बाद मैंने सोचा चलो इसके लिए मैगी बना देते हैं। तो फटाफट चलते हैं और इसे खिलाते हैं। तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं आराम से। तक्ष कह रहा है मैं खुद ही खाऊंगा मम्मा अपने हाथ से, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है खा लो। तो यहाँ पर वो खा रहा है अपने हाथ से ही मैगी। बट यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, फटाफट से मैं सारे बर्तन धो लूँगी। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ गाइस, जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँगी। अगर आपका सिंक भरा पड़ा है ना, सिंक में अगर बर्तन है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मैसी लगता है किचन आपका। तो फटाफट से सबसे पहले किचन में आते ही मैं बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत किचन को मेंटेन करूँगी, कुछ चीज़ें लिखूँगी कार्डबोर्ड पे जो मेरे पास रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो गया है।
साइड किचन क्लीन करने के बाद मैं गैस भी क्लीन कर लूँगी। गैस को पहले से ही मैंने थोड़ा सा क्लीन कर रखा था और कपड़े से भी क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा गैस भी क्लीन हो गया है। तो अब पूरा का पूरा किचन दोनों तरफ सिंक एरिया मैंने क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, चीज़ें मैंने रख दी हैं सारी। और अगर आपका किचन क्लीन होता है ना तो आपको खाना बनाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए पूरा पहले किचन क्लीन किया है। अब मैं कुकिंग करूँगी। तो यहाँ पर मेरा गैस भी क्लीन हो चुका है और दोनों कॉर्नर के जो एरिया हैं वो भी क्लीन हो चुका है। और साथ के साथ यहाँ बर्तन सारे मैंने धो कर रख लिए हैं। इसको बाद में मैं सूखने के बाद मैनेज करूँगी। और यहाँ पे सिंक एरिया भी पूरा क्लीन है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना किचन। और अभी कर लेंगे हम लोग खाने की तैयारी। तो चलिए एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आपको। कॉर्नर लास्ट वाला आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल प्यारा सा लगता है ये कॉर्नर भी। और अब बनाते हैं खाना। यहाँ पर मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है अपना, ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। बस मुझे अब पोछा लगाना है, फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। और आपको एक बात बताना भूल गई थी, एक्चुअली मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ घर में, जो आराम से बिना किसी मोप की सहायता से। तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए एक मोप ऑर्डर किया है, उसका आ गया है, बट मैंने उसको अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया है। जब भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाइज़। थोड़ा सा इजी हो जाता है उसके थ्रू आप अगर पोछा लगाते हैं तो। बाकी पोछा लगाना तो आराम से बैठ के नीचे लगाने में ही अच्छा रहता है, उससे सही भी रहता है, पोछा साफ सुथरा भी लगता है। बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतना सारा काम हो जाता है तो आप तो मैं ये ऑर्डर कर देता हूँ। तो उन्होंने कर दिया था, आ गया है। मैंने अभी अनबॉक्सिंग नहीं किया है, जैसे ही करूँगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी गाइज़। तो उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैं हाथ से ही पोछा लगाऊँगी बाल्टी में पानी लेकर। तो अभी सोच रही हूँ पोछा लगाने से पहले मैं बना लूँ कुछ खाने के लिए तक्ष के लिए, क्योंकि तक्ष ने सुबह मैगी और एक एप्पल ही खाया है। और बजे 12 बज गए हैं। तो अभी मैं 1 घंटा हो गया मुझे काम करते करते। तो फटाफट से मैं उसके लिए कुछ बना लेती हूँ। मेरे में दिमाग में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ एक्चुअली। फ्रिज में ना यहाँ से सारी चीज़ें बहुत दूर है और नीचे 3 शॉप्स हैं। तीनों शॉप्स पे से मुझे सामान पसंद नहीं आते एक्चुअल बात बताऊँ तो। एक होता है ना कि ढूंढ कर चीज़ लाने वाले अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें हम अपने मन से ले सकें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, नीचे के शॉप से ही सामान लेना पड़ता है। तो मैं जल्दी से सब्जियाँ नहीं लेती हूँ, सब्ज़ी मैं बाहर मार्केट से लेना ही प्रेफर करती हूँ। तो जो भी फ्रिज में बचा कुचा होगा उसको निकाल कर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। बचे हैं शिमला मिर्च होगा शायद से, या टमाटर वगैरह होगा, तो देखती हूँ क्या क्या है। तो सब कुछ निकाल के इकट्ठा एक सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी बनाऊँगी फटाफट से तक्ष के लिए। तो चलिए चलते हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं अगर थोड़ी बहुत सब्जियाँ बची हुई हैं तो। वो भी देखना पड़ेगा क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया है। अब फटाफट से मैं आटा गूंद लूँगी और 2 मिनट में आटा गूंद कर तैयार हो जाएगा। और इसको अलग से निकाल दूँगी मैं दूसरे बर्तन में। को मैंने इस टिफ़िन के अंदर निकाल कर रख लिया है। और ये जो परात होती है ना इसमें आटा गूंदते हैं, इसको भी मैं साथ के साथ धो दूँगी ताकि भी सिंक में ज़्यादा क्लटर इकट्ठा ना हो। तो अभी मैं यहाँ पर साथ के साथ सब्ज़ी भी काट रही हूँ। और यहाँ पर मैं मोटा मोटा ही प्याज काटूँगी और फटाफट से बन जाती है सब्ज़ी, 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद मैं छोटी छोटी मिर्च भी काट लूँगी। उसके बाद मैं शिमला मिर्च काट लूँगी मोटे मोटे, क्योंकि फ्रिज में सिर्फ शिमला मिर्च ही था तो मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है। और अभी इसके बाद मैं इसमें प्याज और मिर्च का तड़का डाल दूँगी। तड़का थोड़ा सा इसका कलर जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें टमाटर मिक्स कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर मिक्स कर दिया है, टमाटर के साथ नमक मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा इसे चलाते हुए मोसी होने दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। अब इसको ढककर मैं पकने दूंगी और साथ में तवा रख लूँगी। अभी मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लोई लगाऊंगी, उसके ऊपर घी लगाऊंगी, थोड़ा सा नमक प्रेस करके इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर लोई बना लूँगी। और इसके बाद इसे बेल लूँगी और फटाफट से तवे पर रख दूँगी। बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा भी एक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लोई ले ली है। लच्छा पराठे की लोई जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है, जो नॉर्मल रोटी होती है उसके अकॉर्डिंग। पर मैं एक लोई ले रही हूँ। उसके बाद मैं रोटी को बेल लूँगी इस तरीके से। बिल जाएगा, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी। इसके ऊपर घी लगाने के बाद थोड़ा सा आटा स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इसको रोल रोल करके फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरीके से इसका लोई बन के तैयार हो जाती है, फटाफट से बन जाती है गाइस। तो यहाँ पर मैं पराठा बना लूँगी और फटाफट से बनाकर इसमें बहुत सारे लेयर आ जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है सूखी सब्जी के साथ।
तो यहाँ पर मेरी लच्छा पराठे की दूसरी लोई भी तैयार हो गई है। अब मैंने तवे पे इस पे रख दिया है और बस ये फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर तक्ष भी आ गया था मस्ती करने के लिए। तो अब मैं फटाफट से इधर रोटियां सेक लूँगी, उसके बाद मैं इधर सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी मैंने दूसरे गैस पे रख ली है। अब सब्जी में मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो मैं इसमें सूखे मसाले नॉर्मली ऐड करूँगी, धनिया पाउडर ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और इसके साथ में पनीर मसाला होता है ना, स्याही पनीर मसाला, वो भी ऐड कर दूँगी। ये बहुत अच्छा लगता है इस सब्ज़ी के टेस्ट में। तो यहाँ पर मेरा लच्छा पराठा रेडी हो गया है और बस अब मैं इसे सर्व कर लूँगी खाने के लिए। तो अब मैंने इसको थाली को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। बस सब्जी है, थोड़ा सा खीरा काट लिया है और यहाँ पे पराठे आप देख सकते हो कितनी सारी लेयर्स आई हैं इस पराठे के अंदर। तो आप भी बनाकर ऐसे खा सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे, तो मैंने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए खा लेती हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। इसके बाद जो तक्ष का फ्रेंड था, उसके बर्थडे के उसके घर में बर्थडे के लिए गए हम लोग। तो वहाँ पर तक्ष ने बर्थडे इन्जॉय किया। यहाँ पर मेरी बिंदी थोड़ी टेढ़ी लगी हुई थी, मैं उसको ठीक कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने बिंदी भी ठीक कर ली है। यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए थे, सारे बच्चे मुझे हाय बोल रहे थे, मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो बस यहाँ पर बर्थडे की तैयारी हो चुकी है, बाहर केक लग चुका है, फटाफट से यहाँ पर केक कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक कट गया है और इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे केक लेकर। और तक्ष काफ़ी इंजॉय कर रहा था यहाँ पर, तक्ष को भी अच्छा लग रहा था। मतलब अभी इतने दिनों में हम लोग मिलने लगे हैं एक दूसरे से, वरना हम घर में ही बंद रहते थे। तो बस यहाँ से मैं अब निकल जाएंगे थोड़ी देर में केक काट कर। तो यहाँ पे केक कट गया है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ गणपति जी का प्रसाद। उस दिन मैंने चने बनाए थे और आज मैं पकोड़े बना रही हूँ। तो गणपति जी के प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं, बस उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि ना मीठा बहुत हो जाता है। लोग लड्डू भी ले आते हैं और फिर कुछ लोग परचेज करके अपना मीठा ले आते हैं, फल ले जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रसाद लेकर नहीं आता उनके लिए, तो मैं बनाकर ही जाना प्रेफर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उनके लिए पकौड़े बहुत जल्दी। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस मैंने यहाँ पे प्रसाद बना लिया है और मैंने अपने घर पे पूजा भी कर ली है। वो तक्षु भी तैयार हो गया है। आज बृहस्पतिवार है तो हम दोनों ने येलो पहना है। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे और प्रसाद लेकर जाऊंगी। बहुत ही दिखाती हूँ मैं कितने अच्छे बने हैं। तो चलिए चढ़ाते हैं भगवान जी को अपना प्रसाद बनाया हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तक्षु भी मेरे साथ साथ आएगा। आ जाओ तक्षु बेटा, जल्दी आ जाओ। तो चलिए मिलते हैं नीचे ही और चढ़ाते हैं गणपति बप्पा जी को प्रसाद और मिलते हैं सबसे नीचे। वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं, लिफ्ट भी आ गई है। ये है मैंने बनाया था प्रसाद, जो ढक लिया है इसको मैंने, और मैं जा रही हूँ नीचे लेकर। बहुत अच्छा लगता है गाइस, सीरियसली। गणपति जी हो, नवरात्रे हो, बहुत अच्छा लगता है पूजा करना मुझे, और सबको ही अच्छा लगता होगा भगवान जी के दिन जो अच्छे आते हैं। तो चलिए चलते हैं। इनसे खुलवाओ पहले एक बार, मेरे हाथ में सामान है ना। तो गाइस हम लोग घर पर आ गए थे और तक्ष की मस्ती तो चलती रहेगी।
और यहाँ पर हम यहाँ से निकल रहे थे। मैंने कहा तक्ष चलो घर चलते हैं। तो तक्ष ना घर पे बहुत लेट सोता है गाइस, 12 से 1 बज जाते हैं सुलाते सुलाते। तो काफ़ी लेट नाइट हो गई थी, तो इसके पापा इसे डरा रहे थे ताकि ये सो जाए लाइट बंद करके। बोल रहे थे देखो तुम्हारे लिए बाहर से कोई आया है और तुम्हें पकड़ रहा है। तभी भी नहीं सो रहा था ये, बस डर रहा था लेकिन सो नहीं रहा था। तो इसके बाद इसके पापा ट्राई कर रहे थे कि जल्दी से सो जाए। तो गाइज़ यहीं तक है मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज़। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग मी टिल देन, बाय बाय।